Hello, my name is Rahul. So why we are here? We are here to study economics. Now let us start with chapter 1, that is Introduction to Microeconomics. Why economics? Why we read economics? Why we study economics? Is there any reason? Any specific requirement because of which we are reading economics? Let me ask you a few questions to you. In 11th you have got new subject, accounts. If you are into commerce, why we read accounts? To record financial transactions, right? Similarly, why economic came actually? So let us take a very sweet and funny example to understand the concept of economics, to understand why we read economics, to understand why we study economics. Okay. So let us assume that one student who passes 11th class, then came to 12th class, gave his final exam, came to Pathfinder Professional Academy, make an inquiry. Sir, I want to do CPT and CS Foundation. हमारे पास आता है 2 महीने, हमारे पास CPT और CS फाउंडेशन की स्टडी करता है और पास हो जाता है. पास तो होना ही है वैसे भी, बिकॉज वी हैव गॉट डायनामिक, क्वालिफाइड and experienced CA faculties with us. Second thing, we have got very lively and interactive classes. Third thing, we have got exam oriented approach and we do MCQ practice each and every day once the topic gets over. So with the approach which we follow, with the help of that student passes on the CPT in first attempt, get 120, 130 marks, even if he's not that intelligent. Now, that person whose name, let us assume that he is मनसुख भाई. तो मनसुख भाई CPT पास कर जाते हैं. CPT पास करने के बाद मन में सोचते हैं कि अब CPT मैं पास हो गया हूँ तो पापा कम से कम 5,000 रुपये तो देने वाले होंगे, बिकॉज CPT पास हुआ हूँ. दिल में सपने, आंखों में अरमान, या आंखों में अरमान दिल में सपने, अरे कुछ भी हो यार, जो भी है ठीक है. इसके साथ अपने इस सपने को सोचते हुए अपने घर की तरफ चलते हैं. मन में सोच रहे होते हैं कि एक मूवी दिखाएंगे, VIP स्टाइल में सोफे पे सो के देखेंगे अपने सभी खास मित्रों को. फिर पिज़्ज़ा हट में एक छोटी सी पार्टी देंगे. फिर कुछ पैसा बच जाएगा तो अभी मॉल में कुछ शॉपिंग भी कर ली जाएगी. फिर कुछ पैसा बच गया तो कम से कम आधा किलो मिठाई तो हमारे लिए भी बनती है भाई, आखिर हमने ही पास करवाया ना उनको. तो इन सपनों और अरमानों के साथ वो अपने पापा के द्वार पहुंच जाते हैं. पापा को बोलते हैं, पापा एक खुशखबरी है. पापा पूछते हैं, क्या बेटा, क्या खुशखबरी लाया भाई? मनसुख भाई बोलते हैं, CPT पास कर गया हूं, नंबर भी अच्छे हैं, कुछ तो गिफ्ट बनता है पापा. पापा गिफ्ट के नाम पे जैसे ही सुनते हैं, हाँ यार गिफ्ट तो बनता है, आखिर तू CPT पास कर गया है. तो पापा अपने जेब में हाथ डालते हैं,
लिफाफा पहले से ही रेडी होता है क्योंकि अपने बेटे पे पूरा भरोसा था उनको कि पास तो कर जाएगा, और उनको ये भी पता था कि पाथफाइंडर प्रोफेशनल एकेडमी गया है तो पास तो होना ही है। लिफाफा पहले ही बन जाता है, निकालते हैं लिफाफा, बेटे को दे देते हैं। बेटा लिफाफा खोलता है, लिफाफे में 500 के 2 नोट निकल जाते हैं। थोड़ा सा मनसुख भाई को दर्द बैठता है दिल में, बिकॉज सोचा था 5,000 मिलते हैं 1,000। पापा है, पापा ने दिए। गुस्से में एक बार बोल देते हैं पापा को, पापा सिर्फ 1,000 रुपए, आज की डेट में सिर्फ 1,000 रुपए। पापा कम से कम 5,000 रुपए तो बनता है, इतना तो मैं सोच के आया था एटलीस्ट, और आपका स्टैंडर्ड भी है। प्लस आप ये भी सोचो ना पापा, अभी मैं सीपीटी पास हुआ हूँ, कल मैं पीसीसी पास हो जाऊंगा, फिर मैं सीए फाइनल पास हो जाऊंगा, फिर मैं मेंबरशिप लूंगा। आपकी रेपुटेशन का भी सोचो पापा, 3 साल बाद का। पापा बोलते, बेटा तूने क्या आईएएस पास कर ली क्या, तो तुझे 5,000 रुपये दे दूं? 1,000 रुपये मिलेंगे, लेना है तो ले ले, नहीं तो वापस दे दे। बेटा है, पापा ने दिए हैं, खुशी से दिए हैं, 1,000 रुपये लेके निकल लेते हैं बेटे जी। अब मनसुख भाई 1,000 रुपये लेके शाम का टाइम है, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। सिंगल स्क्रीन पे सबसे आगे बैठ के मूवी दिखाते हैं अपने दोस्तों को। फिर एक वड़ा पाव का पार्टी छोटा सा देते हैं अपने दोस्तों को। फिर कुछ पैसा बच जाता है तो मिठाई तो बनती है यार हमारे लिए। अब आधा किलो तो लाएंगे नहीं, 1,000 रुपये मिले हैं, 50 ग्राम मिठाई लेते हैं और हमारे लिए लेके आ जाते हैं। और दिल में कुछ अरमान और भी थे उनके, कपड़े खरीदने थे ना, तो मनसुख भाई हमारे सॉक्स भी खरीद लेते हैं और घर पे आ जाते हैं। सो with this funny example, there are two important things, there are two fundamental facts because of which we read economics. Those fundamental facts are hidden actually in this example. So let us understand those fundamental facts. So two fundamental facts of economics are human wants are unlimited and the resources are scarce. इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, मनसुख भाई की इच्छा कितनी थी, फॉन्ट्स कितनी थी, अरमान कितने थे, 5,000 रुपए। मनसुख भाई को मिला कितना, 1,000 रुपए। और उन्होंने जो 5,000 के सपने देखे थे, उस 1,000 रुपए से भी उन सपनों को पूरा किया, एडजस्ट हुए। So that is what is economics. With the limited resources, he has fulfilled his all wants, and that is what is economics. Now let us move ahead. Why economics came actually? That already we have read. Now from where it came actually? The word itself came from the Greek word which means oikonomia. Now if I have to cut short it into two parts, oiko has a different meaning, nomia has a different meaning. Oiko means household and nomia means management. So it came from a Greek word oikonomia. Are you getting bored? Let me take a funny example. Oikonomia, what it means, household management. No, in India basically what happens, घर कौन चलाता है? अगर कोई पति है तो कौन चलाएगा? पत्नी चलाएगी। हमारे केस में अब पत्नी तो एप्लीकेबल नहीं है। आई एम यंग, यू गाइज आर ऑल्सो यंग,
तो आपके केस में कौन घर चलाता है? मम्मी चलाती है। तो घर में राज किसका चलता है? बीवी का। और बाहर किसका चलता है? हस्बैंड का। इन शॉर्ट, बाहर हस्बैंड शेर होते हैं और घर में बिल्ली होते हैं, और घर में सिर्फ बीवी का राज चलता है, या पत्नी का राज चलता है, या फिर मम्मी का राज चलता है। सो दैट राज इज बेसिकली हाउस होल्ड मैनेजमेंट। किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी के घर में 10 लोग हैं, बट with the limited resources they used to handle all the unlimited wants of all the people who are living in the home. That is what is economics. Now let us move ahead with the definitions of economics. Now definition generally gets changed as the time passes. Like computer. बचपन में हम कंप्यूटर के बारे में क्या पढ़ते थे? Computer is a system, there is input, processing and output. Now if I have to define a computer, it is basically life without which we can't work. So in a similar manner, the definition of economics have changed from time to time basically. Now let me divide into 4 parts or 5 parts maybe. Now one definition is given by Adam Smith, who is the father of economics, who is the papa of economics. He put stress upon wealth in the definition of economics which he has given. उसके बाद आते हैं अल्फ्रेड मार्शल, वो वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं. फिर लियोनेल रॉबिन्सन, he talks about scarcity in the definition of economics. And then came पॉल सैमुएल्सन, वो बोलते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में. So different age, different definition. However, I want to make it very clear that each definition has its own merit as well as criticism. Each definition is complete to some extent, but at the end of the day they are incomplete, they are inadequate. So let us first take the definition of economics by Adam Smith, the father of economics. Now what he basically defines economics is as an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. That is what is the definition given by Adam Smith. Now this definition is given by him in this famous book, The Nature and Causes of Wealth of Nation, in year 1776 I would say. Now if you see where the focus is upon wealth. What he basically tells is economics deals with the acquisition, accumulation and expenditure of wealth. That is what he has defined as economics. So the focus is more upon wealth part. On the similar line, J.B. Say also came and defined economics is a science which deals with wealth. Similar kind of definition he has also given. Now if we talk about merits and criticism of this definition, basically this definition moreover stresses on wealth, and it focuses upon a very simple solution which the wealth gives. It solves all the problem of economic growth. For example, every nation has its own problems like poverty, unemployment, etc., etc., etc. So with the help of wealth, we can reduce those problems and we can increase the production of wealth. That is what this definition signifies, and this definition has the merit. Okay. So these are the few merits of this definition.